कौन बोल रहे हैं जनाब? मैं नजरुद्दीन बोल रहा हूँ, कहाँ से? हैदराबाद से। जी बोलिए जनाब, क्या बात है? जी, आप लोगों की बहस चल रही थी काफिर बनाने की। काफिर बनाने की? जी, बताइए, समझाइए जरा, काफिर बनाने की बहस कैसी चल रही थी? एक बच्चा देवबंद में पढ़ रहा है, उसको और शायद उसको आप ही की। उसको मैं आ- बोला काफिर बनो बोलकर? हाँ, मैं उसको उसको काफिर बनो बोलकर बोला, या कुफर से तौबा करके ईमान में आओ बोला? देवबंद में पढ़ने वाला काफिर है। जो काफिर है, बेशक देवबंद में पढ़ने वाला जो देवबंदी उलमा के अकीदा को माने वो काफिर है। अब उसको जो कुफर से तौबा करके ईमान में लाने की, मैं ईमान वाला बनाने की बात कर रहा था, मैं काफिर बनाने की बात कहाँ करा? आप काफिर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप मैं मोबाइल जो पे काफिर बहस है कर रहे हैं। उसको काफिर कहा। आप मोबाइल पे बहस कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहस कर रहे हैं। आप देवबंदी उलमा के पास जाकर के बात कीजिए, बैठिए, देवबंदी उलमा बहस मेरे कीजिए, जूती की मुनाजरा धूल के कीजिए। बराबर, सुनो। माँ ताहिर गायबी के बात का ताहिर जवाब देने गाजी वाला मर के पूरे। सड़ के गल के जहन्नम में चला गया। हाँ, जहन्नम में समझे? चला गया वो तो। सुनो सुनो, अल्लाह सुनो ताला सुनो सुनो वो सुनो, फैसला करेगा अल्लाह कि फैसला करेगा कि फैसला कर दिया? कर दिया। जाहिल कहीं का। अल्लाह ने जाहिल फैसला, जाहिल तो तुम अल्लाह का लोग हो फैसला। कि एक मुसलमान को काफिर बना रहे हो। अल्लाह के रसूल मुसलमान सल्लल्लाहु को अलैहि वसल्लम काफिर को तुम मुसलमान काफिर बनाए। बन गए तो हम। काफिर को मुसलमान बनाए, तुम जैसे आप मुसलमान सुनो, को काफिर बना रहे हो। जल्दी देवबंद आप के जो है बात, उलमा के पाँव के आप जूते के जो से सुनने तुम के मूड में नहीं है, आप थोड़ा देवबंद बड़बड़ के। करके जाने वाले, रखो फोन। अगर आप हाँ, सुकून से बात करते हो, आप हाँ मेरी बोलो। बात, आप हाँ एक एक मिनट, दो दो मिनट आप बोलो, दो बोलिए, मिनट मैं बोलूं, फिर बात बोलिए। होगी। आप हाँ बोलते ही ठीक जा है। रहे हो, जी जी। बोलते ही जा रहे हो, फोन काटता हूँ फिर। आप हाँ 2 मिनट बोलिए। आप सुकून से अपनी बात रखो, फिर मुझे हाँ। बोलने दो। फिर मैं 2 मिनट अपनी बात रखूंगा, फिर आपको हम्म। बोलने दूंगा। हम्म। बोलो, आप बोलो, क्या बोलना चाहते हो? देवबंद के उलमा के जूती के पाँव के धूल के बराबर जो है तारीफ, सो आप नहीं हो सकते हैं। झूठी तारीफ नहीं करने बोला, दूसरी मैं सिर्फ दूसरी सबूत एक प्रूफ के एक बुनियाद पे। एक देवबंदी मौलाना उलमा, देवबंदी एक उलमा मौलाना गटर के कीड़े के बराबर भी नहीं। फालतू एक बातें मौ, मत करो, काम की ए, बात करो एक हमारी। मौलाना। क्यों कॉल काट कर भाग रहे हैं जनाब? नहीं जनाब, कॉल कट करके नहीं भाग रहे हैं, आवाज जो है रिटर्न आ रही थी इसलिए कट किया हूँ मैं। अच्छा, जी, आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद नजरुद्दीन है। नजरुद्दीन है। आपने मुझे मैसेज किया था, तो मैं उस बारे में पूछना चाहता हूँ, आपको क्या एतराज है मुझ पर, बताइए। नहीं, आप पे मुझे कोई एतराज नहीं है, हम सब मुसलमान हैं। और अवाम के बीच में जो है ये चीज का जो है मसला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, हम्म। जब हुकूमत हमको जो है बरेलवी देवबंदी या अहले हदीस ये समझ करके नहीं जो है अंदर कर रही है। हम्म। हम सबको मुसलमान समझ करके किसी तरीके से ना किसी तरीके से फंसा रही है या मार रही है। तो इख्तलाफ तो हमारे लिए फायदा है। अगर कुछ इख्तलाफ होता है तो उससे बहुत सारे मसाइल निकल करके आते हैं, उसका हल भी होता है। जी। और उससे क्या है कि अगर उलमा कुछ इख्तलाफ है तो उलमा बैठ करके इस मसले को हल करे तो बेहतर है। और आज जो है ना हर फिरके के लोग जो है क्या कर रहे हैं, बात को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और उसका फायदा गैर मुस्लिम जो है उठा रहा है, और हमारी कमजोरी को पकड़ करके हर हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ कमजोरी है, कुछ ना कुछ कोताहियां हैं। जी। और ये उलमा का मसला उलमा जो है से बैठ करके अगर हल करे, इख्तलाफ को अवाम के बीच में या गैर के बीच में ना आए तो बेहतर है। बड़े पैमाने पर जब हो जी, बहुत इसकी बेहतर जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत जब। बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैं जरा कुछ बातें कहूँ आपसे? जी 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 जी। आप मेरे भाई हैं, आपके ख्यालात अच्छे हैं, क्योंकि आप भी चाह रहे हैं कि उम्मत हमारी ईमान की मजबूती हो और तमाम मुसलमान हर फितने से बचे और एकजुट रहे, है ना? जी तो एकजुट रहने के लिए जो फार्मूला आप अपना रहे हैं, वो फार्मूला सही नहीं है। एकजुट रहने के लिए अल्लाह और रसूल के फरमान को मजबूती से थाम लेना। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन जी वला तफर्रकू। अल्लाह ताला कुरान पाक में जो फरमाया कि तुम पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो जी और जुदा जुदा मत हो। तो अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे तो हम जुदा जुदा होने से बचेंगे। जी कुरान और हदीस पर सख्ती से अमल करना। तो जी उसके लिए आप बोल रहे हैं उलमा इकराम आपस में बैठे, तो उलमा इकराम तो बैठना ही नहीं चाहते। जो बैठना नहीं चाहते उसकी गलती है फिर, है जी ना? जी आप समझो हम बैठना चाह रहे हैं। आप जी। किस गांव में रहते हैं?
मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ। हैदराबाद में, तो अब मैं हैदराबाद में 26 तारीख को आ रहा हूँ। तो आप हैदराबाद कहाँ? में आप आप कहाँ के, बिहार के हैं? जिस आलिम को आप मुनासिब समझते हैं, जी एकजुट होना चाहते हैं, ये बातें उलमा इकराम के दरमियान मसले का हल होना चाहिए, अच्छी बात है, बेहतरीन आपकी राय है। लेकिन आप खुद आजमा लीजिए कि जो शैतानियत दिल के अंदर है जिस आलिम के दिल में, वो जी सामने आने को तैयार नहीं होगा, वो अपने अंदर अंदर बंद कमरे में अपनी बकवास जारी रखेगा। और हम कहते हैं कि हम आवाम के सामने इन सारी बातें रखें, किसकी गलती है आवाम देखकर आवाम खुद सही रास्ते का फैसला करे, जो सही है उसका साथ दे, आवाम जी उसके भी साथ रहेंगे, हमारे भी साथ रहेंगे, तो फिर इसी तरह झगड़ा हमेशा बरकरार रहेगा। और हम्म, दूसरी बात आपने जो कहा कि हुकूमत ऐसा कर रही है, इतने जालिम दुनिया में हुकूमत आए हैं इससे पहले, जी जी कौन आप तो हिंदू गैर मुस्लिम काफिरों की हुकूमत है हम्म और वो जुल्म कर रहे हैं। हम्म लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ हम्म, कौन था, कलेमा पढ़ने वाला था, जी वो इतना जुल्म किया, हजारों सहाबा को कत्लेआम किया, सहाबा को, कोई छोटे जी मोटे मौलवी को नहीं, ईमान किसको वाले कत्ल थे, किया, ईमान वाले थे, लेकिन उन्होंने जालिम ईमान थे, वाला नहीं था वो, जालिम सिर्फ था। नाम जाहिरी सुन, कलमा पढ़ने वाला था। ये हज्जाज बिन यूसुफ उम्मत का सबसे बड़ा जालिम, हज्जाज बिन यूसुफ, उनका हसर क्या हुआ? उसका हशर, उसकी हम्म, बहुत बुरी मौत हुई। बुरी मौत हुई ना। और सुनिए, दूसरा जालिम उसके हम्म, बाद जो, यानी जुल्म के एतबार से तो सबसे बड़ा जालिम ये है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। देखो नाम भी कितना, जी मोहम्मद नाम रख के, जी और वो इस्लाम के साथ इतना बड़ा गद्दारी किया। क्या अब क्या इब्ने बताइए। अब्दुल वहाब नजदी, सुनिए, जी उसकी दूसरा, गद्दारी क्या यानी बताएंगे? ये बाद में आया बोलकर दूसरा बोल रहा हूँ, वरना नहीं नहीं सबसे नहीं, बड़ा नहीं, जालिम ये है। नहीं उनकी गद्दारी के बारे में आप क्या बताएंगे? मैं कुछ बता रहा बताएंगे, हूँ। मुझे मुझे भी उसका इल्म हो जाए। हाँ, तो उसने खुद देवबंद की किताब, देवबंदी उलमा को तो आप जानते ही हैं, जी आप देवबंदी उलमा से जाके पूछिए, किताब का नाम है शिहाबुस साकिब, जी किताब का नाम है शिहाबुस साकिब। उसके अंदर लिखे हैं, मैं किताब पढ़कर और स्कैन भी आपको व्हाट्सअप करता हूँ, आपको देख लीजिए। जी तो उसके अंदर लिखा है कि 13वीं सदी में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नाम का अरब से जाहिर हुआ, और वो मुसलमानों के खून को हलाल समझता था, मुसलमानों की माल को माल गनीमत समझता था, और जो भी रौज़ा रसूल की तरफ हाजिरी देने जाता उसको मुशरिक कहकर उसको कत्ल कर देता था, मुसलमानों को अकायद की तकलीफ देता था। और वो बहुत सारी जुल्म मुसलमानों पर और हरमैन शरीफैन के वहाँ के उलमा पर, वहाँ के सुलहा पर और हाजियों पर हजारों तरह के जुल्म ढाए, खुद देवबंद की किताब में लिखे हुए हैं। जी उसने हाथ में असा रखा हुआ था और कहता था कि मेरे लाठी भी मुझे इतना फायदा देगा जितना फायदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकते, क्योंकि वो मर चुके हैं। आप हम्म, बताओ, अगर फायदा नहीं दे सकते मामूली बात अगर कहकर, वो तो इख्तलाफ उसका था, वो ये अपने ये लाठी से हुजूर, आप ये चीज बताएंगे मुझे, जैसे देंगे किताब जो है, जो भी किताब में लिखा हुआ है। एक बार मुहर्रम का टाइम था, बॉम्बे में बयान हो रहा था। हाँ एक एक मौलाना तकरीर किया कि अशरफ जो है, अशरफ अली थानवी ला इलाहा इल्लल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा पढ़वाता था। ये जी, नुक्ते को समझना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में नाम लाना गधे के बराबर है। इत्तेफाक से उसी किताब का मेरा मुताला हो रहा था, एक आदमी आ करके खूब भड़क गया, ऐसा ऐसा जो से मैं जो से आज से दबंदी से दूर रहूंगा, ऐसा। मैं बोला क्या हुआ भाई ऐसा? ठीक है ये किताब पढ़िए, यहाँ पे इत्तेफाक से वही मसला था। जब उसको पढ़ाया तो बोले कि आज के बाद से उनकी तकरीर में नहीं जाऊंगा। जबान से बोलना और किताब में जहां पर देवबंदी ने गलत लिखा है उसको साबित करना। अच्छा आपके पास अभी किताब मौजूद है? नहीं अभी नहीं है मौजूद। अच्छा, मैं अभी आप इसी नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं ये किताब आपको दिखा के फिर इसी पर बात करते हैं, जी आपको जरा समझा देता हूँ। यह किताब मेरे पास है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि नमाज में ख्याल के ताल्लुक से बताता हूँ जी पहले। हम्म नमाज में नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। हम्म
یہ میں عبارت پڑھ کر آپ کو، عبارت میں موبائل میں نکال رہا ہوں، پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پر آپ خود بولیے آپ کس نے جس نے آپ کو کہا کہ دیوبندیوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، بعد میں آپ نے کتاب پڑھ کر بتایا تو اس بندے نے پھر کہا کہ آج کے بعد ان کی تقریر میں نہیں سنوں گا، یعنی وہ آپ کی طرف آپ کے حمایتی بن گئے نا؟ نہیں، میری حمایتی نہیں، حقیقت سمجھ میں آیا ان کو کہ جو حقیقت الزام آپ پھر جو حقیقت مجھے جو بھی ذرا سمجھائے آپ کو۔ جو الزام لگا رہے ہیں، اللہ کے اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام آنا ہے، ایک لانا ہے، اچھا، میں وہ اس پر ہی بات کروں گا آپ سے۔ بغیر حضور کے نام کے، آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نام آئے ہوئے تو ہوتا ہی نہیں، تحیات کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ نام یہاں پر آپ نے جو کتاب پڑھ کر آپ نے سمجھایا، سمجھانے میں ماہر ہے آپ، ایک منٹ میں آپ کسی بریلوی کو بریلویت سے واپس لائے، یعنی بریلویت سے دیوبندی بنا دیے، حضرت یعنی اس کی بریلوی کی بنیاد کب سے ہے؟ بریلوی کی بنیاد صحابہ کرام سے ہے، نہیں ہے، بریلوی کی بنیاد اعلیٰ حضرت سے ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پہلے یہ عبارت ابھی ادھر آپ اس پر بات کروں گا، پہلے اس کو جی میں عبارت آپ نے کہا نام آنا نام لانا، اس پر بات نہیں ہے، بات یہاں پر کیا ہو رہا ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں صراط مستقیم، ہاں جی پیج نمبر صراط مستقیم، یہ پیج نمبر ہے 122، ہاں بمقتضى ظلمات بعضها فوق بعض، یہ قرآن کی آیات کا حصہ لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، رسالت مآب ہی ہوں، آپ کو اسکین بھی بھیج دوں گا، آپ پورا اچھی طرح پھر سے پڑھ لیجئے گا، جی آپ پڑھے ہیں لیکن آپ اس بار پڑھ لیجئے گا، اپنی ہمت کو لگا دینا، خیال، پہلے سے خیال کی بات آئی، خیال کا ہی مترادف، یہ لغات کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جو اچھے زبان کے ماہر ہوتے ہیں ایک ہی لفظ کے کئی الفاظ، ایک ہی طرح کے کئی الفاظ اپنے بولی میں اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو اچھے زبان کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہلے بتایا کہ خیال، اور اسی خیال کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے ہمت کو لگا دینا یہاں پر بتایا، سمجھے؟ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے، مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو عبارت ہے، آپ پوری عبارت آپ اچھی طرح پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نماز میں اگر زنا کا وسوسہ آئے بہت زیادہ برا ہے، اس سے بہتر ہے کہ بیوی کی مجامعت کا خیال ہو، زنا کے یعنی خیال تو سب برے ہیں لیکن بیوی کی مجامعت کا خیال زنا سے تھوڑا اچھا ہے، یہ بتایا، اور اس کے بعد بتایا کہ اسی طرح شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خیال جانا، خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا، یعنی خیال کرنا، پہلے سے خیال کی باتیں آ رہی ہے، یعنی خیال سے ہی چرچا ہو رہا ہے نا، تو خیال، ہمت کو لگا دینا مطلب خیال کرنا، اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم کے لیے آتا ہے، شیخ اور بزرگوں کی خیال تعظیم کے ساتھ آتا ہے، اور بیل گدھے کے خیال تعظیم کے ساتھ نہیں آتا، اور عبادت میں تعظیم، اللہ کی عبادت میں غیر کی تعظیم شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، سمجھ میں آئی پوری بات؟ یعنی گدھے کا خیال آیا، تعظیم کے ساتھ نہیں آیا، اور نماز میں جب تعظیم کر رہے ہیں اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، عبادت کیا ہے؟ تعظیم کا آخری حد عبادت ہے، تو آپ عبادت میں ہے، نماز میں ہے، تو نماز میں آپ بیل گدھے کے خیال آ گیا، غلطی سے آ گیا، اس کو دل سے دفع کر دیے، اب جب نبی کا خیال آیا تو نبی کا خیال لائے یا آیا
تو بہرحال تو اس میں عزت احترام کے ساتھ آیا، اور جب نبی کے خیال احترام کے ساتھ آیا تو شرک ہو گیا، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے اور غیر کی تعظیم یہ عبادت میں شرک ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ اسماعیل دہلوی لکھا ہے صراط مستقیم کے اندر۔ تو آپ بتائیے، آپ نے اس کو، جس بندے نے آپ کو کہا تھا اس کو آپ کس لہجے سے سمجھائے، کیسا سمجھائے؟ آپ مجھے بھی ویسا سمجھائے۔ آپ اپنی بات میں ہی نہیں سمجھے، آپ سمجھائیے مجھے اس عبارت کو۔ جو چیز آپ کو عبادت اللہ کی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خیال لانا ہے کہ آنا ہے؟ خیال لائے بھی اور آئے بھی، اللہ کے رسول دونوں ایک ہی ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا ہی نہیں ہے، یا جیسے عام طریقے سے اور عام چیزوں کا جو خیال آ رہا ہے، تو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ راستے سے بھٹک جاؤ، لیکن وہ بھی جو ہے چور کہاں چوری کرتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے جی، اسی طریقے سے شیطان کہاں حملہ کرتا ہے؟ جہاں ایمان ہوتا ہے جی۔ تو جب وسوسہ آتا ہے تو اس کا خیال اس وقت جو ہے اللہ کی طرف دل کو موڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال آئے گا تو اس میں جو ہے ہم کو اللہ ہی کی طرف خیال کو لانا ہے۔ باقی قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر بولے ہوئے آیا ہے، تو خود بخود آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود جو ہے قرآن میں ذکر کیے ہیں، تو جب قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ چیز آ رہا ہے، درود ہے، تحیات ہے، سب میں آ رہا ہے، تو یہ چیز لانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آنا ہی آنا ہے۔ اگر لائے، اس پر آپ کا کہنا یہ ہے کہ خیال لانا غلط ہے؟ ہاں، غلط کا مطلب یہ شرک ہے، یہاں شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، بولے یعنی خیال لانا شرک ہے، بتایا ہے نا؟ جی۔ اچھا آپ سنیے، شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے سے اللہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو شرک کرے گا اس کی ساری عمل باطل ہو جائے گا۔ آپ جس نماز میں ہیں اس نماز میں آپ نے شرک کیا تو ایک نماز باطل نہیں ہوا، بلکہ پوری زندگی کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب باطل ہو گیا۔ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ نماز میں جب نبی کا خیال لائے تو شرک ہو گیا، اور شرک ہونے سے سارے اعمال، یہ نماز بھی باطل ہو گیا، سارے اعمال باطل ہو گیا۔ اب میں صحابہ کے عمل پیش کرتا ہوں، صحابہ نے خیال لائے یا خیال آیا وہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، ایک کام تکبیر ہو کے نماز شروع ہو چکے، سورہ پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف میں جب شامل ہونے لگے تو پہلے صف والوں نے جگہ دیا، اور دوسرے صف، اس کے آگے صف والوں نے بھی سائڈ جگہ دیا، اس کے بعد اس کے آگے صف میں والوں نے جگہ دیا، پوری مسجد میں، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ہم توڑ دے اور حضور کی طرف ہم دیکھنے لگے، اس طرح ہماری کیفیت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمہ دیا۔ لقمہ کس انداز میں دیا معلوم؟ ایک ہاتھ کے پیٹھ پر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو لگایا حالت نماز میں، تو مسجد گونج اٹھی، اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے ہٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا کہ وہیں پر ٹھہرو، نماز پورا کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مصلی پہ نہیں ٹھہرے، ذرا ہٹ کے کھڑے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ابو بکر کی امامت کیا، اور ابو بکر نے تمام مصلیوں کی امامت کیا۔ اس طرح نماز مکمل ہوئی، اور تمام صحابہ جو ایمان میں کامل تھے، اور ان کے ایمان ہمارے لیے آئیڈیل و ماڈل ہے، تمام صحابہ خیال لائے، خیال آیا نہیں بلکہ لائے۔ لقمہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے خیال کرو۔ تو اس کے بعد آپ بتائیے، تمام صحابہ تو مشرک ہو گئے آپ کے حساب سے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیکھنے کا وقت تھا،
اور کوئی چیز جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو چاہتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اللہ کے حکم سے پھر اس کو جو چیز کر رہے تھے ایک چیز رد ہو جاتی تھی اس کو رد کر دیتے تھے، کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ رد کرتے تھے. جو چیز ہمیشہ چلنے والی چیز ہے اس کو جو ہے باقی رکھتے تھے، باقی جو ہے رد فرما دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارا واقع ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نالین میں جو ہے غلاظت لگی معلوم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوا. سب جی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ان کی حرکت کیسی ہو رہی ہے، اس کے حساب سے ہم کو بھی کرنا ہے. جی تو وہ چیز جو ہے وہ سیکھنے کا وقت تھا، کیا چیز کو رکھنا ہے کیا چیز کو رد کرنا ہے. تو اس زمانے میں بتائے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ آگے امت تک پہنچانا ہے. جی تو اس میں جو ہے وہ سیکھنے کے وقت میں جو چیز ہو رہی تھی تو بہت سی چیز کو جو مکمل باقی رکھا گیا، جو چیز کو رد کرنا تھا رد کیا. تو اس چیز کو آپ کچھ چیز کو جو ہے کچھ لوگ منسوخ چیز کو بھی جو ہے پکڑے ہوئے ہیں. جی تو اسی میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے. تو یہی چیز کو تو آپ تو احناف سے ہیں، بریلوی ہیں، بریلوی جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو پہ عمل کرتے ہیں. جی اور ادھر چار مسلک جو ہے وہ ہٹ کر کے ہے، کوئی بہت چیز پہ جو ہے اتفاق ہے، بہت چیز پہ اختلاف ہے. چاروں امام کا ہر چیز پہ اجماع نہیں ہے. جی تو اب جب ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے امام کو بھی مسائل کو ہم کو لینا پڑتا ہے وقت اور حالات کے تحت. ایسا نہیں ہے کہ وہ امام جو ہے بالکل غلط ہے یا ان کے مسائل صحیح نہیں ہے. ان کی تحقیق اپنی جگہ پہ، ان کی تحقیق اپنی جگہ اس پہ پر ہے. ہی بات کریں. یہ تو نماز یہ میں چیز یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو چیز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جو ہے کوئی امام جو ہے پیچھے سے آئیں گے، کوئی اللہ والے بہت پیر ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے جو ہے پیر و مرشد ہیں، وہ آئیں گے، کوئی پیچھے سے تھپ تھپائے گا تو وہ امام پیچھے سائڈ ہو جائیں گے کیا؟ اچھا آپ کی بات ہو گئی، جی سن لیا. آپ نے یہ کہا کہ سنیے، آپ کی بات مکمل میں نے سن لیا. آپ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سیکھنے کا دور تھا، بہت سارے چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور بہت سارے چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کیا، ریجیکٹ کیا، منسوخ کیا. تو یہ جو میں نے واقعہ بتایا، یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ بھی نہیں کیا، اور بعد میں صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا کہ تم نے غلطی کیا، تم نماز دہرا لو یا پھر آگے ایسا نہیں کرنا. نبی نے رد بھی نہیں کیا اور صحابہ کرام کی دوسری اصلاح بھی نہیں کیا، بلکہ نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کو مصلی پر میں نے ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، تم کیوں نہیں ٹھہرے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے، یعنی اپنا نام تک نہیں لیا، ابو قحافہ کے بیٹے کہا. یعنی یہ عاجزی کا ایک اعلیٰ درجے کی مثال ہے عاجزی کا. فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ امام الانبیاء کی امامت کرے. تو اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر لگائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر لگایا، اس کو منسوخ نہیں کیا. نماز میں نبی کا خیال لا بھی سکتے ہیں، شرک نہیں ہوتا، اور آئے بھی، کیونکہ ہر آیات ہر احکام اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملا ہے. نبی کی فضیلت، نبی کی شان و عظمت نماز میں ہم قرات میں پڑھ رہے ہیں، اور بہتر وہ ہے کہ جو پڑھے اس کے معنی پر خیال کرے، معنی پر غور کرے. جیسا ہم نماز میں پڑھیں گے یا ایھا المزمل، اب مزمل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قم فانذر وربک فکبر وثیابک یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. جو بھی شان بیان ہو رہی ہے، نبی کی شان بیان، نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے، نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جو بھی بہتر یہ ہے، آپ کو مثال کے طور پر آپ کو 10 سورہ یاد ہے، اس میں سے 5 سورہ ترجمہ کے ساتھ یاد ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ترجمہ والے سے آپ نماز پڑھے، جو سورہ وہی سورہ تلاوت کرے جس کا آپ کو معنی بھی یاد ہو، تو اس میں ثواب زیادہ ہے. تو آپ اس میں آپ کے جو اسماعیل دہلوی ہے تمام صحابہ کو مشرک قرار دیا. اس وجہ سے ہم یہ بات دیکھیے آپ جو ہے نا، اگر جو عالم اگر صحابہ کو مشرک قرار دیں گے، علماء دیوبند اس کے خلاف ہے.
वो तो उलमाए देवबंद तो उसके सपोर्ट में, सुनिए, आप जैसा बातिल तावील कर रहे हैं, नहीं देखिए नहीं, उसके सुनिए, खिलाफ है वो। और जो है से इस्माइल देहलवी जो है ना, सहाबा के आशिक थे। वो तो कहने का आपकी और आपकी दावा है, वो दलील नहीं हाँ, है, मेरे दलील उसके बरखिलाफ है। नहीं है। आप जो है ना उनकी किताब का मुताला कीजिए। मुताला हम उलमाए करके तो उलमाए आपको समझा रहे हैं। उलमाए के देवबंद की किताब का मुताला कीजिए। अच्छा, एक हेरा दावा, फेरी को जो है एक और दावा संजीदगी से उसको पढ़िए, इंशाल्लाह आपका मैं शक शुबा हैदराबाद दूर हो जाएगा। 26 तारीख को, सुनिए हैदराबाद आप, एक मिनट जा, एक 26 मिनट तारीख को आ मेरी रहे हैं। मेरी कब आ बात रहे हैं? एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए हैदराबाद आप। आप कब आ रहे हैं ये बोलिए। मैं इंशाल्लाह 26 तारीख को आऊंगा हैदराबाद। ये और दूसरी बात सुनिए, आपने कहा कि बरेलवियत की बुनियाद माजल्ला, ये आला हजरत के पैदा होने से बरेलवियत की बुनियाद पड़ी माजल्ला। आप सुनिए, सारे सुन्नी अहले सुन्नत, आप खुद हमको हनफी कहा, जी। हनफी है, हम सुन्नी है, और अहले सुन्नत भारत में जितने थे वो सब के सब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के मानने वाले। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी उस जी। वक्त सुन्नियों के इमाम थे, आज से 300 साल पहले। और उनके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली के मुहद्दिसीन के खानदान वाले जी। सब के सब इस्माइल देहलवी कौन थे? उनके औलाद है। अब मैं बता रहा हूँ, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी काफिर नहीं बोलते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब हम पढ़ते हैं, हम उनको रहमतुल्लाहि अलैह बोलते हैं। आप बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सुना मैं, लेकिन बरेलवी उनको काफिर बोलते हैं। माज़अल्लाह, उनको कौन से बरेलवी काफिर बोला? मैं आपको जो है उनकी रिकॉर्डिंग बता दूंगा। वो इस्माइल देहलवी को काफिर बोलते हैं, इस्माइल देहलवी को। नहीं, इनको भी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को, हाँ, उनको भी जो है काफिर बोले हैं। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। इसलिए मैं जो आपके जो बच्चे को समझा रहे थे, इसमें जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बोले, उनके मिसाल पेश किए, तो मैं तो बहुत खुश हुआ आपसे कि जो है देखिए कुछ चीज में आपका इख्तलाफ है। पहली बात, आपने जो किसी को बरेलवी को समझाया और बरेलवी वापस आए, आप मुझे समझा नहीं पाए। नहीं, मैं समझाया नहीं, यकीन नहीं है आप, मैं समझाया नहीं, बल्कि उन्होंने एक चीज बताया कि ऐसा है। मैं बोला कि देखिए ये पढ़िए और उसके बाद आप बोलिए, आप फैसला कीजिए कि वो क्या गलत लिखे हुए हैं। आप मुझे एक सवाल का आप जवाब देंगे, बात खत्म होगी। आप अशरफुल जवाब पढ़िए। मैं वो अशरफुल जवाब सब मैंने पढ़ लिया। सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए। ये जो आपने कहा कि बरेलवियत की बुनियाद, तो आला हजरत ने कौन सी चीज की बुनियाद रखी, जरा चंद बातें आप बता दीजिए, ताकि आवाम को भी पता चले, मुझे भी पता चले कि बरेलवियत की बुनियाद के मतलब क्या है। और मैं बताऊंगा देवबंदियत की बुनियाद कब पड़ी। मैं बता रहा हूँ, पहले देवबंदियत की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेठवी, ये चारों अकाबिरीन देवबंद ने गुस्ताखी की। गुस्ताखी करने के बाद आला हजरत ने इनकी गुस्ताखी पर तंबीह किया, 13 साल तक खतो किताबत किया, इनको समझाया। तो ये दोनों एक ही जमात के, हम भी देवबंदी सब एक जमात के थे, सभी सुन्नी थे, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के मानने वाले थे। हाँ, तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का बेटा ये इस्माइल देहलवी ने गुस्ताखी किया। वो इस्माइल देहलवी को खुद उनके चाचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह उस वक्त नाबिना हो चुके थे, ज़ईफ हो चुके थे, फिर भी किसी और शागिर्द से कहा कि इस्माइल देहलवी का रद्द करो, इस्माइल देहलवी का रद्द करो, क्योंकि इस्माइल देहलवी गैर मुकल्लिदियत की तरफ माइल होता जा रहा था और गैर मुकल्लिदियत, गुमराहियत उसके अंदर फैल चुकी थी। हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने खुद इस्माइल देहलवी का रद्द फरमाया। तो सुनिए, इस्माइल देहलवी रफेदैन भी किया। आप खुद हनफी कहते हैं, इस्माइल देहलवी हनफी कहकर और अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह के भतीजा होकर उसने जब रफेदैन शुरू किया, आमीन बिल जहर शुरू किया, क़िरात खल्फल इमाम शुरू किया, तो अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इस्माइल देहलवी का रद्द किया। कहाँ से ढूंढ करके ये सब लाते हैं? मैं किताब आपको भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे भेज देता हूँ। सुनिए, इल्जाम लगाना कैसा की बुनियाद, मैं देवबंदियत की बुनियाद पढ़ी वो बता रहा हूँ। गलत इल्जाम लगाए तो कैसा इल्जाम नहीं, किताब नहीं दिखा सका, मेरी जुबान काट दीजिए जी।
मेरी जुबान काट दीजिए, हैदराबाद आ रहा हूँ ना, जी आप ये लेके आइए, चाकू लेकर आइए, मेरी जुबान काट दीजिए, सबूत नहीं देखा सकूं तो। जब ये जी। किताबें फैली तो ये आप कहाँ के इख्तलाफ रहने पैदा वाले हो हैं? गया, आप बिहार के रहने इख्तलाफ वाले हैं पैदा ना? हो गया। हम आप वली बिहार, उल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वली, हजरत हजरत आप बिहार के रहने वाले हैं ना? सुनिए मैं जनाब, आप बात उधर कहाँ, मत बिहार के घुमाइए, कहाँ के हैं? बिहार दूसरी के तरफ कहाँ के मत हैं? घुमाइए, दूसरी मैं तरफ भी मत घुमाइए। मैं भी आऊंगा, बिहारी हूँ। मुलाकात कर लेंगे, बात कर लेंगे, मैं भी कहाँ के हूँ, बिहारी हूँ। कहाँ कहाँ क्या खिदमत करता हूँ, सब बता दूंगा। आप पहले सुनिए, जब ये उलमा देवबंद ने गुस्ताखी की तो उलमा देवबंद को 13 साल तक खतो किताबत के जरिए से आला हजरत ने समझाने की कोशिश किया। फिर 1903 में आला हजरत हरमैन शरीफैन में गए, वहाँ के 300 से ज्यादा उलमा के सामने ये बातें रखी कि उलमा देवबंद अहले सुन्नत से हटकर दूसरी गुस्ताखियां और दूसरी मसाइल में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। तो वो उसके बाद उलमा हरमैन शरीफैन ने कुफर का फतवा दिया। तब से ये देवबंदियत की बुनियाद पड़ी, देवबंदी अलग हट धर्मी पर ये अपना फिरका अलग बना लिया। आप तो उलमा अरब को भी काफिर बोलते हैं। आप काफिर कब बोलते हैं वो सुनिए, ये भी आप बात क्योंकि उठाते हैं, सुनिए, जब आपकी हकीकत मालूम हो जाती है उनको, सुनिए ना, तो आप उनको भी काफिर आप बना देते हैं। जनाब, हम काफिर नहीं बनाए। उस वक्त 1903 में उस वक्त तुर्की हुकूमत था, तुर्की हुकूमत, और जो उस्मानिया खिलाफत था, अर्तुगल गाजी का जो ड्रामा सीरियल देखे होंगे शायद लोग, आप भी देखे होंगे, तो वो उनके हुकूमत थे 1903 में, जब सबके सब सुन्नी थे। 1922 में उस पर हमला हुआ, हरमैन शरीफैन पर हमला हुआ, 2 लाख हाजियों को कत्ल किया गया, 3 साल हज नहीं हुई, 3 साल के अंदर 2 लाख हाजियों को कत्ल किया गया और हजारों उलमा को शहीद किया गया। हमारे जितने उलमा वहां थे सबको या तो शहीद कर दिया गया या मुल्क बदर कर दिया गया, अरब से हट गए। उसके बाद 1925 में ये वहाबी हुकूमत कायम हुई। अब हम उनको काफिर बोलते हैं। उनको क्यों काफिर बोलते हैं? उन्होंने हरम शरीफ पर कत्लेआम किया, जहां पर एक हरियाली काटना हराम है। उन्होंने जैसे मजार की पूजा बंद करवा दी। मजार की पूजा नहीं छुड़वाए, मजार की पूजा बंद करवाए, इसलिए काफिर उनको आप बोलते पूजा हैं। बंद कराए। आप शब्बीर उस्मानी की बात सुनिए, आप जानते नहीं अपने उलमा की बात भी, आप अपने उलमा की बात भी जानने की कोशिश कीजिए। जब वहां सारे मजारात को शहीद कर दिया ये आले सऊद ने, तो देवबंद के एक डेलीगेशन पहुंचे वहां, उलमा देवबंद भी थे उसमें, और हमारे तरफ से वो मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो हमारे जमात के, बरेलवी जमात के उलमा थे। मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली उनके भाई, और शब्बीर उस्मानी और दीगर देवबंद के उलमा भी वहां पहुंचे। पहुंचकर आले सऊद से बात किया कि तुमने ये सब सहाबा के मजारात को क्यों शहीद किए? तो बोला, उसने बहुत सारे सवाल जवाब हुआ। उसके बाद कहा कि तुम कम से कम हर मजार, जितने कब्र थे सहाबा के, उनके एक नेम प्लेट कब्र के ऊपर लगाना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो आले सऊद ने कहा ठीक है, हम इसको आपके कहने पर हम वापस मजार पे कम से कम उनके नाम लिख देंगे। दूसरी बात ये हुई, तुमने ये सारे अरब के ये जो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में तुमने 2 लाख हाजियों को तुमने कत्ल किया, ताइफ में कत्लेआम किया, ये क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि ये लोग कब्र को सिजदा करते थे। तो शब्बीर अहमद उस्मानी ने कहा कि हर सिजदा इबादत है क्या? तो वो बोला हाँ, हर सिजदा इबादत है। तो फिर बोला कि हर सिजदा अगर इबादत है तो फरिश्तों ने जो सिजदा किया वो भी इबादत है, आदम अलैहिस्सलाम की इबादत किया, तो सारे फरिश्ते मुशरिक हो गए। क्योंकि शिरक और ईमान तब्दील नहीं होती, शरीयत के अहकाम बदलते हैं हर शरीयत में। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग है, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग है, लेकिन तौहीद किसी का अलग नहीं है। तौहीद जो है फरिश्तों से लेकर आज तक तौहीद में कोई तब्दील नहीं हुई, क्योंकि तौहीद अल्लाह की जात और सिफात को मानने का नाम है, और अल्लाह की जात और सिफात कोई तब्दील और तगय्युर और तबद्दुल से पाक है। अल्लाह तब्दील होने से पाक है, तो इसलिए अल्लाह की सिफात कन्फर्म है, अल्लाह की सिफात वकूफी है। हाँ, इस वजह से सुनिए, शब्बीर अहमद उस्मानी ने जब कहा कि फरिश्तों ने जो सिजदा किया वो भी सिजदा इबादत है, तो तमाम फरिश्ते भी मुशरिक हो गए, तो आले सऊद हार गया। ये आपके देवबंद का फतवा है। वहाँ कब्र पे सिजदा इबादत नहीं हो रहा था। सुनिए, अल्लाह के रोजे तक की बात आ गई थी, तो खुद जो है आले सऊद बोला था कि ये जो है तमाम उम्मत का मसला है, इसको ऐसे जो है नहीं जो है ढाया जा सकता है।
फिर तमाम दुनिया के उलमा किराम से बात की है, और उस पे जो है बहस हुई। हर जगह के उलमा किराम फिर इस पे फतवा दिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो रोजा है वो पहले से ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला का उजरा है। हाँ, हाँ, तो अच्छा, आपकी बात सुना मैंने। मैं सुनिए, आप जो है ना सिर्फ सुनाना चाहते हैं, मैं मेरे घर के भी कुछ जरूरियात है अभी, मैं आपसे बात करता हूँ इत्मीनान से नहीं, इंशाअल्लाह। आपने जो इल्जाम लगाए जी, देवबंदी नया फिरका, देवबंदियत की बुनियाद देवबंदी उलमा ने नहीं रखा। देवबंद, नहीं हमको देवबंद, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस, सुनिए, देवबंद कुछ शाह भी वली, नहीं है। एक देवबंद मिनट नहीं, मेरी बात, देवबंद एक का मिनट मेरी मतलब बात सुन हनफी है, लीजिए, एक देवबंद मिनट का मेरी बात मतलब सुन अहनाफ लीजिए। है। जनाब देवबंद का मतलब जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, देवबंद का वो मतलब आपका अबू हनीफा दावा है, रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन जो काम शुरू किया वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो करते थे हजरत हम वो कर रहे हैं। देवबंद आप वाले जिनको जिनको गुस्ताखी करके अलग हुए, जि- देवबंद वाले नबी की गुस्ताखी करके अलग हुए, हम अलग अहमद नहीं रजा हुए, खान हम वही साहब थे, जो है जहाँ थे वही है। अहमद आप रजा खान बताइए, साहब उस टाइम में जो है लोग गुमराही में थे, बिदअत जो है वो लोग जो है कोई भी गुमराही में बिदअत नहीं करते थे, थे, आज गुमराह है बिदअत करते देवबंदी। थे। उसको जो है मौका मिला, जोहला को जो है पकड़ करके बना लिया कि जो है वलीउल्लाह नमाज मुहद्दिस छोड़ो, दहलवी रोजा जाहिल थे छोड़ो, माज़अल्लाह। नियाज सुनिए, करो, रोजे पे जोहाला जाओ, को, बस यही आप जो जोहाला है की आपकी बात कर रहे हैं, जिंदगी है। जोहाला तो आप लग रहे हैं। नहीं वलीउल्लाह मुहद्दिस नहीं, दहलवी, वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो काम करते थे, जो जो बातें हम दावा, हमारे और देवबंद के दरमियान इख्तिलाफ है, आमाल का इख्तिलाफ, मसाइल का इख्तिलाफ, उन तमाम अमाल और मसाइल में वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, मुजद्दिद अल्फसानी, इन तमाम बुजुर्गों की किताब में हर चीज हमारी बात की सबूत है। चाहे तीजा 10वां 40वां हो, उर्स हो, या बुजुर्गान दिन से मदद मांगने के ताल्लुक से हो, ये तमाम चीजें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब से साबित है। और दूसरी बात, जो झगड़ा हमारा और आपके बीच में है, वो झगड़ा उलमा देवबंद की गुस्ताखी की वजह से है। हो अब तो फिर गुस्ताखी से हम अलग खूब है, और मसाइल में हम जुड़े हुए हैं वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से, तो हम अलग फिरका नहीं हुए। आप उन मसाइल को भी छोड़ दिए। तीजा खूब 10वां, सुनिए, तीजा 10वां 40वां जो वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी करते थे, उससे आप इनहराफ करें, आप नया फिरका आप है। और दूसरा, गुस्ताखी करके आप काफिर हुए, आपके उलमा काफिर हुए। तो खूब हलवा पराठा खाते रहिए जो ना हलवा पराठा हम खाएंगे, क्यों, हलाल है, कौवा तो नहीं खाते हम, आपकी तरह कौवा बिरयानी हम नहीं खाते, हम हलवा पराठा शौक से खाते हैं। ये हाँ, तो आप खूब दूसरे इतने जहर दिल में रख लेके आप कह रहे हैं इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, ये ढोकसला इत्तेहाद हम नहीं चाहते। नहीं चाहिए। आप इत्तेहाद के तो रोना रो रहे थे शुरू में, क्यों रो गुमराह रहे थे? फिर क्योंकि गुमराही पे आपका दाल इत्तेहाद के जरिए से दाल गलती है आपकी। नहीं तो फिर गुमराह इत्तेहाद होते करके रहिए। आप अपने आप दामे फरेब में लेकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप हम गुमराह कहते हैं हो गए। आपके आप जैसे जो जहरीले लोग हैं उनसे इत्तेहाद की जरूरत नहीं। हमें अशरफ कब्र अली पुजवा थान, भी कह रहे हैं, ये हमें दीन, बिदअती मुशरिक भी ये कह रहे हैं, और देवबंदियत, हमसे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ये दीन, ये देवबंदियत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से नहीं है, उससे पहले से लानतुल्लाह है। अलैह, उसकी लानत की वजह से, उस जैसे मलऊन की वजह से उम्मत में इंतशार पैदा अगर हुआ, करोड़ों उम्मत बहक गए, इधर अगर उधर वो दो पार्टी हो गया, मुसलमानों में इंतशार हुआ। आज जो हालात है, आज जो मुसलमानों अगर पर जुल्म है, अगर इसी वजह से है। वो अगर अल्लाह के वली हैं, उनको मालून कहेंगे वली जो लोग, वली तो वो खुद आप वली मलून हो कह रहे, जाएगा। मलऊन को वली कह रहे हैं, आप गलत कर रहे जो हैं। अल्लाह जो गुस्ताखी किया उसको मलऊन, उस मलऊन को आप वली कह रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आइए हैदराबाद 26 तारीख को आप किताबें लेकर आइए, मैं भी किताबें लेकर आऊंगा जी। जो भी जो है उलमा देवबंद को मालून कहेंगे, 26 तारीख को मैं उनकी किताब शान लेके आपको पहुंच नहीं रहा हूँ, मालूम। पूरे देवबंद की किताबें, पूरे सुनिए, 26 तारीख को पूरे देवबंद की किताब लेकर पहुंच रहा हूँ हैदराबाद। आपको हमारे सामने आना है, और हैदराबाद के और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पास आकर बैठते हैं। कहाँ पे आते हैं हैदराबाद में, कौन सी जगह पे? मैं आसिफ नगर में मूसा भाई के गैरेज में आता हूँ जी। हाँ, वहां पर बैठेंगे, गैरेज के ऑफिस में बैठेंगे जी। हाँ, और इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे चाहने वानने वाले भी आएंगे। आप भी आइए, अपने दोस्तों अहबाब को भी लेके आइए। कोई कहाँ के रहने वाले हैं? कोई वहां पर कोई भी आपको खतरा नहीं है। हम प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे, सिर्फ किताब देख कर जाइए। हाँ, आप जिस लहजे में बात करेंगे हम भी उसी लहजे में बात करेंगे। बात में कोई भी आप ना हमें गाली देंगे ना हम आपको गाली देंगे। गाली दे करके क्या होगा? गाली देना जो है आप, इससे बड़ी गाली क्या होगी? इससे बड़ी गाली क्या होगी कि आप अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को या जो देवबंद को जो है देवबंद को आप काफिर बोलेंगे, मुशरिक कहेंगे, हम कब्र पुजवा कहेंगे, उससे बढ़कर गाली क्या होगी? बिला वजह। वो भी उन बुजुर्गों को कह रहे हैं जो आपके भी बुजुर्ग है।
मैं और हम देखा आपके अशरफ अली थानवी आपको नहीं कह रहे, अशरफ अली थानवी को जिसने नबी की शान में गुस्ताखी किया वो काफिर है। नहीं, अगर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है अशरफ ये क्या कहते हैं नबी की शान में गुस्ताखी किया तो काफिर है, अगर नहीं हाँ किया तो काफिर है, जैसे तो किया, नहीं किया, किया अगर तो नहीं काफिर किया तो है। कहने वाला काफिर है, अगर नहीं किया तो कहने वाला हाँ काफिर जी, है। बेशक एक बेशक। एक अगर एक जगह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करने गए, उनको बोले कि आप काफिर हैं, तो बोले कि फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, तो ठीक है मैं आपके सामने जो है से कलमा पढ़ रहा हूँ, आप मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ ये अच्छा बताइए। सुनिए तो कि सुनिए, किस उनकी जात पे आया तो बोले कि मैं आपसे रिश्तेदारी करने नहीं आया हूँ, कि अच्छा मेरी सुनिए जात बात, देखी। तो ये चीज अशरफ जो अली है ना, थानवी को ये बात अशरफ अली थानवी के साथ नहीं हुआ, आप जानते नहीं, सवान है कासिमी में है, कासिम नानुतुबी के साथ हुआ। कासिम नानुतुबी ने एक जगह कासिम नानुतुबी गया, ये थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, समझे। मैं कासिम नानुतुबी के बारे में पढ़ा हूँ, देवबंद की किताब ये आप जितना नहीं पढ़े उतना मैंने पढ़ा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ वो कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, तो कलमा पढ़ने से पहले जिस गलती की वजह से कुफर हुआ था उस कुफर से तौबा करके कलमा पढ़ना, तब मोमिन होता है। हाँ, मोमिन कब होता है, जिस गलती से कुफर हुआ था वो कलमा कुफर से पढ़ने तौबा कलमा करके फिर कलमा तौबा करने के बाद ही कलमा पढ़ा जाता है, जो कलमा पढ़ा वो तमाम गलती से तौबा करता है। वो हिंदू गैर मुस्लिम जब मुसलमान होता है ना, तो हाँ, उसको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तमाम अब चीज इस्लाम मालूम बगैर हुआ तो रुजू एक बगैर साथ ना रुजू हुए बोले कलमा हजरत, नहीं पढ़ सकता आप एक है। साथ ना बोले हजरत, मैं बोल रहा हूँ तो हजरत आप आप ही भी की तो बोल रहे हैं, आप मैं ही भी का तो बोल रहा सुन हूँ। रहा हूँ मैं, आप ही जो है एकदम सुनाए हुए हैं, नहीं तो आप भी आप सुना सुनने के रहे लिए हैं, मैं राजी, सुन रहा हूँ आपकी सुनने के बात। लिए राजी नहीं है। दो बात बोले और उसके बाद आपकी लंबी जो है तकारीर हो रही है, बस आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सुनाइए। मैं बोल रहा हूँ कि आप 26 तारीख को आ रहे हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हमारे भी घर की जरूरत है, मैं जरा जो है घर की जरूरत पूरी कर नहीं नहीं, देता आप हूँ। ये बात तो कंप्लीट करके जाए, आपने बोलने नहीं दिया तो मैं इसलिए खामोश हुआ, फिर आप जी, 26 तारीख को मिलेंगे बोल के भाग रहे हैं। मैं बोल नहीं, रहा हूँ कि भाग नहीं काफिर रहे, भाग काफिर नहीं कलमा रहे। पढ़ के डायरेक्ट मुसलमान हो जाए, लेकिन एक मुसलमान जिसने गुस्ताखी किताब लिखा उसको पहले गुस्ताखी से तौबा करना होगा, मैं ये गुस्ताखी किया था इससे तौबा करता हूँ, मेरी बात का मैं खुद रद्द करता हूँ, अब मैं दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, मैं इर्तिदाद से इस्लाम की तरफ आया, तब वो मुसलमान होगा। नहीं थानवी ने कहे, अपनी बात को रद्द नहीं किया, नानुतुबी ने अपनी बात को रद्द नहीं किया, और कलमा पढ़ रहे हैं, लाख बार कलमा पढ़े वो दिल, काफिर ही रहेगा। दिल में बुग़्ज़ रख करके दिल में बात बुग़्ज़ करेंगे। हमने नहीं रखा, आपको मैंने सारी बातें बता दिया, सबूत दे दिया। आपके आपके अंदर जहर है, आप नहीं कह नहीं, रहे हैं हमें आपके मुशरिक, हमें आप बिदाती मुशरिक कहते हैं, फिर हमारे से इत्तेहाद की बात करते हैं। ये बात उलमा तक रहना चाहिए, आवाम तक नहीं जाना चाहिए, आवाम तक जाने से आपको डर लगता है। नहीं नहीं, आवाम के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम के बीच में तो बहुत सारी आप बात शुरू हुई, में और क्या आवाम कहा, जो है आज आपकी बात आज के दौर में जो है ना बिदअत हर खत्म हो दौर में रहा है। ऐसा ही रहा। आज बिदअत खत्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिदत बिदत के खिलाफ हम भी हैं, कौन से बिदत खत्म हो रहा है बताइए, आज जो है बहुत सारे, मैं खुद कौन ही से जो बिदत है खत्म हो रहा है बताइए। मेरे घर में बहुत सारी जो है काम जो है बिदअती होता था, जो कौन ये क्या जो क्या होता था, बहुत सारे होते थे जो जहालत की बिना पे लोग करते थे। कौन से वो तो वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो अमाल है, उनकी जो तौर तरीका है, उसको बिदत कह के आप उसको रिजेक्ट करके दूसरा नया फिरका आप देवबंदियत फैला रहे हैं। बिदत का रद्द नहीं हो रहा वो है, तो मालूम है बिदत कि का रद्द हम कर रहे हैं, पहले बिदत का रद्द हम कर रहे हैं, बिदत के खिलाफ हम हैं, कहाँ आप बिदअत नहीं के है। खिलाफ, बिदत सारा आप नया फिरका इजाद करके सबसे बड़े बिदती आप बने हैं। बिदत पर इंशाल्लाह आपको पहले देवबंद की हैदराबाद बुनियाद की, आइए। पहले बरेली की बुनियाद। बरेलवी की बुनियाद नहीं है, बरेलवी ने बचाया नहीं नहीं, अहले सुन्नत को, अहले सुन्नत को पहले बरेलवियों ने देवबंद या बचाया, बरेलवी, अहले सुन्नत है असल, पहले देवबंद या पहले बरेलवी। पहले बरेलवी। नहीं नहीं, देवबंद बोले तो पहले सुन्नत। देवबंद ने गुस्ताखी करके नया फिरका बनाया और देवबंद देवबंदियत की तरफ आवाम जा रहे थे, देवबंद तो बोले आवाम तो को अहले, बचाया बरेलवियों ने, देवबंद आवाम बोले को तो अहले सुन्नत। सुन्नियों की तरफ रखा, सुन्नी सुन बना करके, के रखा बरेलवियों ने। सुन करके इस्लाम कबूल करना नहीं है, सुन्नत पर अमल करने का मतलब सुन्नत है, हाँ तो सुन्नी है। कौन कहा सुनकर तो अहले, मुसलमान होने वाला सुन्नी है, हाँ सुन करके, सुन्नी कौन बोले तो बोला, सुन करके किसने बोला, सुन्नी। आपका दावा है कि किसी और का दावा है। नहीं नहीं, आप बरेलवी का दावा है, सुन करके नहीं सुन्नी नहीं, है। मेरा दावा तो आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बरेलवी हूँ, बहुत मेरा बहुत दावा है बहुत सारे नबी की सुन्नत पर, सहाबा इकराम हजरत, की बहुत सुन्नत सारी पर चीज अमल सुने, करने वाला सुन्नी है। बहुत सारी चीज सुनी जाती है, वो सुन्नत नहीं है।
तो सुनकर आप कर रहे हैं, आप कोई बात तहकीक नहीं, आप सुन के बात कर रहे हैं। आप सुन करके जो ऐसे बोलते हैं, बरेलवी खुद ही बोलते हैं कि हम सुन करके जो है ये अमल कर रहे हैं। जाहिल की बात दलील है, जाहिल की बात दलील है या आलिम की बात दलील है? आलिम से पूछिए, कोई एक आलिम कहा वो सुन करके मुसलमान होने वाला सुन्नी है? बहुत सारे उलमा किराम उलमा किराम बोलता होगा, बरेलवी के उलमा किराम ये चीज बोले। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में बहुत कम इख्तलाफ, आप झूठ ना फैलाएं, शुरू से आखिर तक आप झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। बहुत कम इख्तलाफ है इसकी शुरू से आखिर तक आप झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बरेलवी का कोई आलिम नहीं बोलता सुनकर मुसलमान होने वाला सुन्नी है। कौन बोलता है? कौन आलिम? एक आलिम का नाम बता दीजिए। बहुत है, बहुत है, आप दलील दीजिए। अरे भाई, दावा करने से साबित नहीं होता, दावा दलील मांगता है। नेपाल में नारायणपुर है, वहाँ मजार है, वहाँ जाकर के बयान सुना मैं। नेपाल में नाम? हाँ, नारायणपुर में बयान सुना है, तो बयान मुझे भेजिए। बयान रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं खुद तो दलील नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। शुरू से ही आप झूठ बोले। हाँ। आप शुरू में कहा कि एक बरेलवी आया था, मैंने उसको समझा दिया नमाज में नबी का ख्याल, नबी का नाम लाना। समझाया, नाम नहीं है, उनको किताब दिया, मैं बोला कि देखिए ये चीज जो है से आप जो सुन के आए हैं नहीं, आप किताब में जो है वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ किताब के नाम पर आप झूठ कर रहे हैं। जनाब आप इस्लाह कीजिए अपनी, हाँ, हर धर्मी से बाज आ जाइए और हैदराबाद आइए, इंशाल्लाह मिलते हैं। 26 तारीख को मुलाकात होगी जी। आपका मकान कहाँ है? बताएंगे, सब बताएंगे इंशाल्लाह। आइए 26 तारीख को जी। हाँ बोलिए। हाँ भाई, आप बात करने में गाली क्यों देते हैं? आप एक तो सिर्फ टाइम पास करते हैं, बोलने नहीं देते। आधी बात मेरा बोलने के बाद फौरन आप बोलना शुरू करते हैं। बात यह है कि आप मुकम्मल बात आप पहले मुझे करने दो, फिर आप भी मुकम्मल बात करो। और जो पहले बात हो चुकी उसी को बार बार दोहराते हो। बिला वजह आपके अकाबिरीन की बेजा तारीफें करते हो, जिसकी कोई दलील नहीं, सबूत नहीं। आप पूरी दुनिया में चल रहे, पूरी दुनिया में चल रहे, बार बार वही 4 दिन से वही 4 रिकॉर्डिंग आपका, मैंने 3 रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाला। हर रिकॉर्डिंग में आप वही घुमा घुमा के वही बात। कोई नई बात है जो पहले नहीं बोले, ऐसी कोई बात है तो करो। और अगर सारी दलीलें आपको मिल चुकी है, किताबों से सबूत से मिल चुकी है, तो आप तौबा कर लो देवबंदियत से। एक भी किताब नहीं, आप एक भी किताब नहीं भेजे जो है मेरी, जो है मेरी किताब में यहाँ पे जो है ये है गुस्ताखी है। आपके रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाला हूँ, उसके अंदर दलील यूट्यूब पर मैंने शो करने के लिए स्कैन डाल दिया हूँ। आप सुन लो एक बार। आप पूरे जो है यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लेकिन आप मेरी किताब के बारे में जो बोल रहे हैं ना, वो किताब भेजिए मेरे को। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। यूट्यूब पे भी डाला हूँ। आपको जो है व्हाट्सएप गया हुआ है? अच्छा, तो व्हाट्सएप पे आप अपने नाम हैदराबाद लिख के मैसेज कीजिए, मैं आपको डाल देता हूँ। और एक बार मिलिए, अल्लाह के वास्ते एक बार मुलाकात कीजिए। 12 तारीख को आपको किताबें दिखा दूंगा। आपको सिर्फ ये नहीं, ओरिजिनल किताब आपके हाथ में दूंगा, आप फिर अपने हाथ से पढ़िए। हाँ, दूसरा एक चीज और जो है आप जलालुद्दीन नाम है ना आपका? जी, जलालुद्दीन भाई, आप जो है ना एक आलिम है, मुसलमान है जी। आप गाली का जो है अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आलिम की शान नहीं है। और वो बात जब आप प्यार से समझते नहीं, गाली से समझा लेंगे आप, फिर क्या करूं? और आप बार बार सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। आलिम का वक्त कीमती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने गालियां दिए, पत्थर मारे, क्या क्या तकलीफ दी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से दीन को फैलाए। अगर आप ये चीज साबित करना चाहते हैं, हमारा अमल करना न करना एक अलग बात है, तो लेकिन मिलना भी नहीं चाहते ना आप। मैं बोला आपके लिए हैदराबाद आया और फिर आ रहा हूँ 12 तारीख को, आप मिलिए। मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ अपनी आंखों से किताब एक नजर देख लीजिए, वो इबारत देख लीजिए जिस पर हमारा एतराज है। देखकर आप ना माने तो भी आप प्यार से उठकर चले जाए, हम आपको बस आप मिले बोलकर हमें खुशी होगी कि आप मिल गए। कम से कम हमारी जो ड्यूटी है मुकम्मल हुई। हमें इतना चाहते हैं, मैं आपसे जबरदस्ती कोई बात मनवाना नहीं चाहता, सवाल ही नहीं है। आप खुशी से आप जो चीज को हक समझ रहे हैं वो चीज जो से पेश करना है। अगर सामने वाले आए नहीं, उस दिन आपने क्या कहा? आपने कहा कि तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं।
اور मेरी मैं तौहीन कभी की मेरे साथ मैं आपके 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 बारे में मैंने गुस्ताखी नहीं किया था। सबसे पहले आपने मेरे शान में गुस्ताखी किया, कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत नहीं। जब आपने पहले कहा था, आपने वादा किया था सामने आऊंगा, और बाद में दोबारा आप अपने वादा खिलाफी किए, मुनाफिकत का सबूत दिए, फिर उल्टा मुझे गाली गलौज किए। उसके नहीं बाद नहीं फिर नहीं मैंने आपको नहीं, ये कहा, तो आप फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग प्यार देख से बात लीजिए, किया। आप रिकॉर्डिंग गाली की जहां तक बात है, आपके साथ जो है ना, मैं जो है ना किसी को गाली नहीं देता हूँ। कल मैं आपको जो है आप जब गाली दिए ना, तो कल मैं गाली दिया, लेकिन मैं गाली से बहुत जो है परहेज नहीं, करता आप हूँ बात बात में अल्हम्दुलिल्लाह। फिरा फिरा के 10 बार वही बात बोलोगे तो किसको अच्छा लगेगा? बोलो। बात दूसरा मैं बोला कोई नई बात आपको है जो पहले हुई नहीं, वो बात पेश करो। घुमा घुमा के वही बात करते हो। और मैंने कहा कि आपको कोई जबरदस्ती हमें मनवाना नहीं है, आइए किताब देख लीजिए, हम सच्चे हैं या झूठे हैं आप देख कर चले जाइए। देख कर चले जाइए। आप 10 मिनट के लिए आइए, आके बोलिए जलालुद्दीन साहब किताब दिखाओ, मैं फौरन हाथ में किताब लेके आऊंगा हैदराबाद, आपके हाथ में दूंगा। आप खुद अपने हाथ से लेके आराम से किताब पढ़ना, जितनी देर पढ़ना चाहे उतनी देर पढ़कर देखें। देखकर आपको लगा कि हाँ उलमा देवबंद बातिल है, आप तौबा करें, खुशी होगी हमें। और अगर नहीं, हम अभी ज्यादा तहकीक करेंगे, तो आप मुगलपुरा डेक्कन ट्रेडर्स में जाके वो किताबें खरीद लें आपके हाथ से। हम अगर कोई गलत किताबें हम छाप कर, हम अपनी तरफ से फर्जी किताबें हम छाप रहे हैं, हम बांट रहे हैं और हम उसको दिखा रहे हैं, आप खुद जाकर डेक्कन ट्रेडर्स से खरीद लीजिए, देवबंदियों के मकतब है। हजरत आप किताब का नाम भेजिए, मैं जो है आपको अस्सलाम वालेकुम लिख रहा हूँ व्हाट्सएप पे। सारी दलीलें आप देख लीजिए। मैं अभी 50 दलील आपको भेज दूंगा। उलमाए देवबंद की गुमराही, उलमाए देवबंद की कुफरिया अकीदा, उलमाए देवबंद की गुस्ताखी, अंग्रेज की दोस्ती, यहूदियों की दोस्ती, हर कुफरिया और गुस्ताखाना, गुमराहाना, फहश और गंदी इबारतें, सारी बातें देवबंदियों की मैं आपको भेज दूंगा। आप सारी किताबें खरीद करके देख लीजिए और खुद आप इंसाफ से बताइए कि ऐसे लोग हक पे हो सकते हैं। और अगर हक पे नहीं है, मैं भी उलमाए देवबंद का बहुत वफादार था, बहुत वफादार था। मैंने 2009 में देवबंदियत से तौबा किया। आपके बात के अंदाज से लगता है कि आप बिहार के हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूरी जिंदगी उसी इलाके में मैं घूमते फिरते गुजार दिया ना, इसलिए मेरे एक जगह की बोली नहीं है, हर जगह की बोली मेरे अंदर आ गई है। इसलिए मैं कहीं एक जगह मुस्तकिल मैं रहता नहीं हूँ। अभी फिलहाल मैंने एक जगह आस्थाना बना रहा हूँ अपना, और मदरसा मस्जिद बनाकर यहाँ पर मैं जिंदगी भर खिदमत करूंगा बोलकर मैं इस नियत से आंध्र प्रदेश में मैं क़याम पजीर हूँ। ठीक है, आप पहले आप आए, किताबें पहले खरीद लें, उसके बाद हमारे पास आए, या तो पहले हमारे पास आए, हम किताबें सामने दिखाएंगे, आप हमारे हाथ से किताब लेकर देख लीजिए और डेक्कन ट्रेडर्स से जाके खरीद लीजिए किताब। और हक देखिए, क़यामत के दिन पूछा, उलमा देवबंद कोई आपका बेड़ा पार नहीं करेगा, नबी और रसूल के वफादारी से आपका बेड़ा पार होगा। आप सहाबा के वफादार होनी चाहिए। देवबंद जो है ना वो सहाबा के ही वफादार है। आप इस चीज को कह रहे हैं तो देख सबूत देख लीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं है, तो सबूत क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। हाँ, हमारी बात आपकी बात के खिलाफ है। आप जो दावा कर रहे हैं, हमारा दावा उसका उल्टा है। दोनों के दावा किससे साबित होंगे? सबूत से साबित होंगे। तो सबूत देख लीजिए। अगर आपकी बात सही है तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, हमको क्या जाति झगड़ा तो नहीं है, हमारा किताब की वजह से झगड़ा है। अगर किताब में कोई वफादारी नहीं है, किताब में गद्दार साबित हो रहे हैं तो उलमा देवबंद गद्दार है, और किताब से वफादार साबित हो रहे हैं तो उलमा देवबंद वफादार है। मैं भेज रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर आपको सारी इबारत इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है जी, मैं सलाम लिख के भेज रहा हूँ। आप पूरे किताब का जो भी बोल रहे हैं उसको मैं देख लेता हूँ। आप हवाला भेज दीजिए।